हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सनाई हॉस्पिटल से। मेरे लास्ट के जो व्लॉग्स थे वो लैसिक के ऊपर थे, जिसमें मैंने आपको पीआरके के बारे में और माइक्रोकेराटोम लैसिक के बारे में और लैसिक कब नहीं करना चाहिए इनके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताता हूँ कि फेमटोसेकंड लेज़र क्या जो लैसिक है वो क्या होता है, या ब्लेडलेस जिसको हम कहते हैं, या जिसमें हम लोग फ्लैप को लेज़र से बनाते हैं, उसमें फेमटोसेकंड लेज़र हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग ब्रॉड वे में फेमटोसेकंड लैसिक कहते हैं। ये एडवांस लैसिक भी कहा जाता है। ये एक बेसिकली एक लेटेस्ट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि लास्ट करीब अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 10 ईयर से हम लोग फेमटोसेकंड लैसिक कर रहे हैं। और ये जो माइक्रोकेराटोम को रिप्लेस करता है। तो माइक्रोकेराटोम एक तरह का स्पेसिफिक ब्लेड होता है और डिवाइस के साथ, जिसमें आई में हम लोग फ्लैप क्रिएट करते हैं, और उसके ब्लेड्स जो है डिजिग्नेटेड आते हैं डिफरेंट थिकनेस के, 90 माइक्रॉन के, 100 माइक्रॉन्स के, 120 या 130 माइक्रॉन्स के, डिफरेंट थिकनेस के हम लोग कॉर्निया में फ्लैप्स बना सकते हैं। फेमटोसेकंड लेज़र उसको रिप्लेस करता है, और हम लोग फेमटोसेकंड की हेल्प से फ्लैप क्रिएट करते हैं, जिसमें हमें किसी तरह के ब्लेड को बॉडी के अंदर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको पता है ना, ब्लेड किस यूज़ करेंगे तो हम टिश्यू को कट करेंगे, बट यहाँ पर हमें कुछ भी कट टिश्यू कॉर्निया के अंदर एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। एक स्पेसिफिक थिकनेस पे हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 90 माइक्रोन का फ्लैप बनाना है, या हमें 100 माइक्रोन का फ्लैप बनाना है। तो फेमटोसेकंड लेज़र के नीचे जब हम पेशेंट को लिटाते हैं, तो लेज़र उतना उसी स्पेसिफिक डेप्थ पे लेज़र फायर करता है, और ये एक क्लीवेज प्लेन सब बना देता है, क्योंकि उसमें कॉर्निया में एक प्लाज्मा और एयर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम लोग डिसेक्ट करके उस प्लेन तक पहुंच जाते हैं और फ्लैप को लिफ्ट करते हैं। तो बिना एंटर किए, बिना किसी ब्लेड को इंसर्ट किए, हमने एक स्पेसिफिक थिकनेस का अप्रॉक्सीमेटली 100 या 90 माइक्रोन का हम फ्लैप बना लेते हैं। तो हमें फेमटोसेकंड लेज़र की एडवांसमेंट में ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि माइक्रो केराटोम्स में जो भी कॉम्प्लिकेशंस अगर लैसिक में नोन हैं, वो फ्लैप क्रिएशन के समय होते हैं। तो अगर हम फ्लैप क्रिएशन में फेमटोसेकंड लेज़र का यूज़ करते हैं, तो वो रिस्क भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा जो फ्लैप की क्वालिटी है वो बेटर होती है, रिस्क ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। किसी तरह का बटन होल्डिंग या फ्री फ्लैप होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। क्वालिटी ऑफ फ्लैप बेटर होता है, और पेशेंट की जो रिकवरी है वो भी थोड़ी फास्ट होती है। हाँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फर्मली आई में को होल्ड नहीं करते वैक्यूम से, तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी ड्यूरिंग सर्जरी कम होता है। और जो सर्जरी के बाद थोड़ा ड्राई एलिमेंट्स जो डेवलप होते हैं, ड्राइनेस कॉर्निया पे डेवलप होती है, वो भी थोड़ी सी कम होती है। तो इन नटशेल, अगर हम लैसिक करा रहे हैं, तो हम अगर अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम फेमटोसेकंड लेसिक को चूज़ करें। क्योंकि माइक्रो केराटोम लैसिक, ऑल्दो इट इज़ सेफ़, आज की जो मॉडर्न केराटोम्स हैं वो बहुत सेफ़ हैं, बट स्टिल जो भी कॉम्प्लिकेशन रिस्क हैं वो हमें माइक्रो केराटोम लेवल पे होंगे, और हमारा फ्लैप की सुपीरियॉरिटी फेमटोसेकंड से ज़्यादा होगी, तो हम फेमटोसेकंड लैसिक यूज़ करें। बट एक नहीं नेगेटिव पॉइंट है, अगर हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो थोड़ा सा कॉस्ट ज़रूर ज़्यादा होगी, लेकिन आग तो बहुत प्रेशस है। तो हम हो सकता है हम अपने पैसे मोबाइल फ़ोन्स में, टीवी में, हम अपने कपड़ों पे स्पेंड कम करके हम अपने शरीर के ऊपर स्पेंड करें, तो ये ज़्यादा समझदारी है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लैसिक कराना है, तो कोशिश करके फेमटोसेकंड लैसिक को ऑप्ट करिए। बाकी और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, इसके बारे में मैं आगे आने कंटिन्यूस सबके व्लॉग्स में बताता रहूँगा। छोटे छोटे से व्लॉग्स हैं। अगर आप इसको शुरुआत से सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली क्या पर्पज़ है, क्या मतलब है लैसिक का, और कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो ज़रूर पूछिए, और कोशिश ये होगी कि मैं बहुत इजी वर्ड्स में आपको ये चीज़ें बता पाऊँ। धन्यवाद।